ऑनलाइन ले रहा भाभी। तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या सीक्वेंस है इन विच नेक्स्ट सम इज इंक्रीज, नेक्स्ट सम is either increased or decreased by the same constant one। मतलब जो नेक्स्ट सम है वो या तो सेम नंबर से इंक्रीज हो रही होगी या सेम नंबर से डिक्रीज हो रही होगी। दैट इज कॉल्ड टू बी योर व्हाट? दैट इज कॉल्ड टू बी योर एपी। जैसे 7 है, नेक्स्ट हम 7 + 4 11, 11 + 4 15, ये क्या? दिस इज एन एपी। 100, 100 - 10 90, 90 - 10 80, 80 - 10 70, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एपी। इसमें जब नेक्स्ट टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय द कांस्टेंट वैल्यू रहता है, दैट इज कॉल्ड टू बी एन एपी। दैट इज कॉल्ड टू बी एन एपी। ठीक। अब इस एपी के लिए ए जो है दैट इज डिनोटिंग फर्स्ट टर्म, और एपी की कंडीशन के लिए द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स ऑलवेज सेम, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड टू बी कॉमन डिफरेंस। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या है? एपी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। डी, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड। इफ अगर वो सेम आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो एपी में, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी में नहीं। ठीक। जैसे कि √2, 2√2, 3√2, 2 भी नहीं होगा, 4√2, ऐसे। इसका डिफरेंस √2, इस दिस माइनस दिस √2, दिस माइनस दिस √2, यस एपी है। ठीक है, क्लियर। अब एपी में एक आता है nth टर्म ऑफ एन, क्या आता है? nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म का मतलब होता है an, ये होता है a + n - 1 d। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, दैट इज इक्वल टू a + n - 1 d। ठीक। आइए एक्सरसाइज 5.1 खोलते हैं। हाँ, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, चीजें देखते हैं कौन सी चीजें एपी में है या नहीं। आपकी बुक में जल्दी खोलो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 एंड फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए हैं और हर किलोमीटर पे 8-8 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। ₹8 फॉर एडिशनल। हाँ हाँ, तो पहले किलोमीटर के 15 रुपए, नेक्स्ट के 23, उससे नेक्स्ट के। तो अब हर बार क्या हो रहा है? +8 होता जा रहा है। तो ये क्या है? यस एपी, ये चीज एपी में है। +8 कॉन्स्टेंटली हो रहा है ना। अब क्या कह रहा है? पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए हैं, ₹8 फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ रहा है। बेटा पहले के 15 दिए, नेक्स्ट में 15 के साथ +8 हो गए, कितने देने हैं? 23। तो नेक्स्ट के लिए कितने देने हैं? 23 + 8 और कर दो 31। तो बेटा कितने हो गए? 15 + 8। अब जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है? विद द कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होगा तो यस इट इज एन एपी। अगर कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको तो समझ में आई होगी। क्लियर है? हाँ जी। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर, ये है एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के लिए रेडियस आर है, हाइट एच है। इस सिलेंडर का रेडियस आर है, हाइट एच है। इसका एक वॉल्यूम होगा, हमने कहा इसका वॉल्यूम है एक्स। क्वेश्चन कह रहा है जब भी आप पंप करते हो जितना वॉल्यूम इसके अंदर है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है।
जब भी आप पंप करते हो उसका कितना वॉल्यूम रिमूव होता है? 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट वन, पहली बार पंप करने में कितना जाएगा? अभी टोटल वॉल्यूम कितना है? इसका 1/4 क्या हो गया? कितना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है? कितना रिमूव हो रहा है? अब अब एक चीज बताओ, अब x में से x/4 चला गया, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है? रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू x माइनस, अब हर बार जो एयर रिमूव हो रही है वो क्या है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट। अब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड इन सेकेंड पंप, वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड इन सेकेंड पंप, सेकेंड पंप में कितना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है? 1/4 ऑफ 3x/4, दैट इज इक्वल टू 3x/6। पहले x/4 रिमूव हुआ था, अब कितना रिमूव हो रहा है? x/3x/16। पहले x/4 रिमूव हुआ, 3x/16 रिमूव हुआ। तो बेटा जी अब यहाँ पे जब 3x/16 किया है तो वॉल्यूम जो माइनस हो रहा है मिस्टर भाटी, मिस्टर कपूर, वो सेम नहीं है। तो क्या होगा? नॉट एन एपी। ये वाला केस एपी के अंदर कंसिडर होगा ही नहीं। तीसरा केस देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। देख भाई क्वेश्चन देख, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rupees 50 for each subsequent। हर बार 50 रुपए अगले मीटर के लिए, जैसे जितना गड्ढा गहरा खोदते जाओगे 50 रुपए बढ़ते रहेंगे। तो पहले मीटर के कितने देने हैं? 150, उससे अगले के 200, उसके अगले के 250। हर बार क्या है? कांस्टेंट इंक्रीज है। कांस्टेंट इंक्रीज है तो ये एपी में होगा, अगर कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता है। तो हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो एपी भी नहीं होगा, तो वो एपी भी नहीं होगा। ठीक है, देखो जी, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, डी दे रखा है 4। फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, 10, 14, 18, 21, सो कोई बात नहीं, वैल्यू तो सेम है। ए है -3, डी है 2, इसके 4 टर्म लिखनी, -3, अगली क्या होगी? -3 + 2 -1 +1 एंड सो ऑन। बस 4 टर्म लिखनी। अगले ए है 4, डी है -3, तो पहली टर्म 4, 4 - 3 क्या होगी सुशांत? 1, 1 - 3 -2 -5। क्लियर बात? हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैल्यू तो चेंज है, कॉन्सेप्ट समझना। हाँ ऐसे कर लो, -1, 0 0 ऐड होगा हर बार, -2, 2। देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? -1 + 1/2। इसमें फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1 + 1/2, -2 + 1/2, -1/2। थर्ड टर्म -1/2 + 1/2। A4 0 + 1/2, 1/2 + 1/2। क्लियर? आई बात सुन,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, आपको बताना है फॉर द फॉलोइंग एपी के कॉमन डिफरेंस बताना। एपी क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 5/3 माइनस 1/3, 4/3, 9/3 माइनस 5/3, 13/3 माइनस, हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है? यस, एपी भी है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 4/3। अब मेरी बात सुनो, कॉमन डिफरेंस 4/3 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। फाइंड टेंथ टर्म। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब हम टेंथ टर्म भी निकाल रहे हैं। आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, a प्लस n-1 डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 डी। 8n क्या होगा? a प्लस 10-1 9। 8n का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10-1, बाद में लिख लियो। 8n कितना आ गया? 1/3, 9 इंटू 4/3, 36 प्लस 1, 37/, कितना आ गया? 37/3। क्लियर? आई बात समझ में? ऐसे आपको कुछ भी बोल सकता है। आइए, आपको बताना है, सीक्वेंस लिख रहे हैं क्या एपी में है या नहीं। 2, 5/2, 3, 7/2, ये एपी में है या नहीं? ठीक है, ट्राई करो। देखिए, 5/2 -2, 5 -4/2, 1/2, 3 -5/2, 6 -5/2, ये सान एपी, ये एपी में है। ठीक है, आइए, 3 प्लस √2 क्या कह रहा है बेटा? 5। 5 से 6 मार्क का आता है। अब ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं। 3 प्लस √2 -3 √2, 3 प्लस 2 √2 -3 -√2 3 प्लस 3 √2। हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, एपी में है। ठीक है, आइए, यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट है, जिस तरीके से पेपर में आपको आता है। कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9 and seventh term 9। एपी है जिसकी थर्ड टर्म में 5, सेवन टर्म में 9। A3 5, A7 9। A3 क्या होगा? एपी है, एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए, कॉमन डिफरेंस डी। A3 5, A7 9, दैट मीन्स A प्लस 2D, A प्लस 7 -1 6D। आपको गिवन क्या है?
आर्यमन ध्यान दे यहाँ पे, पहले तो सुनता नहीं है फिर तो पेपर में गलती करता है भाई। माइनस 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 4d, 4d क्या हो गया 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1 है। तो a प्लस 2d कितना है, a प्लस 2d है 5, a प्लस 2 है 5, a है 3। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एनसीईआरटी का फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 30 and 16th term is 73. 16th term is 73. 31st term of the AP चाहिए। 11th term क्या है 38, 16th term क्या है 73। AP है, let first term is equals to A, common difference is equals to B। A plus A11 कितना है 38, A plus 10D 38, A16 73, A plus 15D 73, A plus 10D 38, A plus 15D 73, माइनस 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 5D माइनस 35, D क्या आ गया 7 हो गया। D आपका 7 है। A प्लस 10D कितना था 73, A प्लस 70 कितना होगा, A प्लस 10D था 38 था, 38 ये हो जाएगा माइनस 32। भाई A निकल गया, D निकल गया, सुशांत क्लियर है बेटा। ए और डी आ गया। ये क्या चाहिए A31 चाहिए। A31 क्या होता है A प्लस 30D, ए की जगह पे माइनस 32, 30 इंटू 7 माइनस 32 210 178। कंप्लीट करिए इसे, सारे बच्चे कंप्लीट कर। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एन एपी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50। कह रहा है थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। भाई लास्ट टर्म का मतलब क्या है, लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म इज 106। हमें कह रहा है क्या फाइंड करना है, फाइंड 29 टर्म। हमें फाइंड करना है 29। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया A3 इक्वल टू 12, लास्ट टर्म मतलब क्या 50th दैट इज इक्वल टू 106। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 29th टर्म। कौन सी टर्म चाहिए, तो फाइंड क्या करना है A29। अब ए और डी तो पता नहीं, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस
डी। अब A3 विच इम्प्लाइज टू A+2D कितना है? 12। A50, A+49D कितना है? 106। माइनस करिए, -47D -94, D विल बी 2। D2 A+2D कितना है? 12। A+4 12। A इज इक्वल टू, अब आपको फाइंड क्या करना है? A29। A+29 -1D। फॉर्मूला जो यूज होता है सर आंसर वो कौन सा 66 आ रहा है। है? A+n-1D। देखते हैं मिस्टर भाटे, ए क्या है? 8। 12 इंटू 2 32 कितना आएगा? 29th टर्म कितनी होगी? 32। ए 8 है, डी आपका 2 था, इससे क्या सॉल्व करें? तो 29 टर्म क्या होगी? 32। 29 टर्म क्या होगी? 32। आओ देखो, अगला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो लास्ट टर्म क्या है? 15। और nth टर्म यहाँ क्या चाहिए? 29 टर्म के लिए फॉर्मूला तो जनरल होता है ना। A50 डाला तो A+49D बन गया, 29 डालेंगे तो A+28D। देखो ये वाला क्वेश्चन सबके लिए दे रहा हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, exceed the 10th term by 7, find common difference। देखते हैं क्या होता है, करो आप, फाइंड कॉमन डिफरेंस कंप्लीट करिए। सुशांत वाले क्वेश्चन पढ़ना सीखो आप। सर D1। The 17th term of an AP exceed the 10th term by 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस, A+16D क्या होगा? A+9D+7, 7D इक्वल टू 7, D इक्वल टू 1। हाँ, वो वैसे भी कर सकते, लॉजिकली तो कर सकता है। D10 ए कॉमन डिफरेंस से निकालो, ठीक है? आइए, ये ला कंप्लीट करके ये ला क्वेश्चन करो। Which term of an AP 3, 15, 27, 39 exceeds will be 132 more than 54th term। ये ला क्वेश्चन करो सर, कंप्लीट करो।
सर कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है।
हाँ वो है नहीं, जब ए और डी निकाला है उसके बाद एक क्वेश्चन दे दो मैं करने के लिए। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। Which term of the AP is 132 more than 54 term? हमने कहा लेट फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, 3, 15, 27। ए हो गया 3, डी हो गया 12। 12. ए हो गया 3, डी हो गया 12। लेट nth term is 132 more than 54 term. an is equals to 132 plus a50. an is equals to 132 plus 54. a plus n minus 1d, 132 plus a54। और a54 क्या होगा? a plus 53। भाई शांत हो जाओ जरा तुम लोग। 132 plus 53d, d की वैल्यू डालो 12, n minus 1 into 12, 132, 53 into 12, 12 कॉमन लो, 11 plus 53, n minus 1 into 12, n minus 1, n is equals to 65। तो 65th टर्म जो होगी 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कंप्लीट करिए। रिपीट क्लास वर्क। क्लास वर्क होमवर्क में तू जरा पीछे बैठ जा अर्जुन, और जरा क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस स्टार्ट कर। आपका पेपर कैसा हो? लायो पेपर लायो?